नमस्कार किसान भाइयों धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने और ज़्यादा कल्ले बनेंगे तो उसमें बालियाँ भी ज़्यादा बनेंगी और जिस कारण से हमारी पैदावार भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि नर्सरी से पौध को उखाड़ने से लेकर जब हम उसकी रोपाई करते हैं एक हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ ही हमें दूसरा ये भी रखना है कि कौन कौन से उर्वरक किस समय हमको डालने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और कौन कौन से उर्वरक ऐसे हैं जो धान की फसल को चाहिए ही चाहिए। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं मेरे प्यारे किसान भाइयों। यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों बात करते हैं खाद की, तो मैं यहां पर आपको 3 डोज बता रहा हूं। तीनों डोज में अलग अलग खाद बता रहा हूं, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ खाद ऐसे हैं आपको किस टाइम देने हैं, ये बहुत चीज़ में इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। तो पहले मैं आपको डोज बता रहा हूँ। तो पहली डोज है 50 केजी DAP, 50 केजी यूरिया, 25 केजी पोटास और जो 21% वाला जिंक अगर डालना चाहते हैं तो 10 केजी और 33% वाला डालना चाहते हैं तो 7 केजी। इसके अलावा जो सल्फ़र है वो दानेदार आता है वो 10 केजी और 90% वाला डालना चाहते हैं तो 3 केजी। तो एक डोज तो हो गई ये। यदि इसे आप नहीं डालना चाहते तो दूसरी डोज में बता रहा हूँ, यदि SSP डालना चाहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट तो आप 150 केजी। इसके अलावा इसमें जो बाकी के सामान हैं वे उनकी मात्रा में कोई फेरबदल नहीं करना है, यानी कि 50 केजी यूरिया, 25 केजी पोटास और जिंक और सल्फर जो मैंने बताया उसी मात्रा में लेना है। इसके अलावा जो तीसरी डोज है, यदि आप NPK डालना चाहते हैं तो NPK की मात्रा आप 12-32-16 80 केजी रखिए पर एकड़ के हिसाब से। जो मैंने पहली डोज बताई है वे भी पर एकड़ में ही आपको यूज़ करना है। तो इसमें 25 केजी नाइट्रोजन लेनी है, क्योंकि जो NPK है इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटास भी है और फास्फोरस भी है। तो इसीलिए इसमें आप यूरिया की मात्रा घटा दीजिए, 25 केजी नाइट्रोजन कर लीजिए और इसके अलावा इसमें पोटास डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पोटास है। बाकी जो जिंक और सल्फ़र है उसकी मात्रा आप वही रखिए। तो ये 3 डोज हो गई। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो DAP है, यदि आप DAP या सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ करना चाहते हैं तो जब खेत की तैयारी करें और पानी खेत में लगाने के बाद जब उसमें हम लास्ट में पाटा लगाते हैं तो उससे पहले ही आप उसमें DAP का यूज़ कर लें, ताकि जो DAP होती है चलने वाला खाद नहीं होता, तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है और जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसकी जड़ों तक जाता है, ये जड़ों को मिल जाता है और वहाँ फुटाव में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो है जिंक को तब डालें जब हम सूखे खेत की ही तैयारी करते हैं, लास्ट जुताई में, तो उस समय इसको डाल दीजिए, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसको आप DAP में मिक्स करके ना डालें वरना ये रिएक्शन कर जाते हैं तो वहाँ पर ये रिजल्ट नहीं देते। तो 2 खाद तो मैंने ये बता दिए। जो बाकी के खाद बचते हैं उन्हें आप रोपाई के 2 से 4 दिन के बीच में कभी भी डाल दीजिए, वहीं पर ये काम करना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कौन सा खाद कब लगाना है, कितनी मात्रा में लगानी है। डोज मैंने आपको 3 बताई, जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से आप यूज़ कर लें, क्योंकि उनमें सभी पोषक तत्व जो मेन 5 तत्व मैंने बताए थे वो सभी के सभी इनमें आ गए हैं। यदि आप इनका यूज करते हैं तो धान की बहुत ही अच्छी टेलरिंग होगी, बढ़वार ज़्यादा होगी, फुटाव ज़्यादा होगा और पैदावार भी ज़्यादा होगी। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।